देखिए आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी बुक की 15 इंपॉर्टेंट नाम वाली अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लेना। राइट, देखिए नाम वाली अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन इनको हम बोलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आ जाती हैं। विलोपन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। बुर्च अभिक्रिया लिखिए, यहाँ पर केनिज़ारो अभिक्रिया लिखिए। इस तरीके से रिएक्शन आते हैं। और किस तरीके से हमारे पास आती हैं, क्या होता है जब, ठीक है, उस तरीके से आती हैं। यही रिएक्शन पूछ ली जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है जब, ध्यान रखना, यही रिएक्शन घूम फिर कर आ जाती है। क्या होता है जब, अब कैसे प्राप्त करोगे उसमें भी यही आ जाती है यहाँ पर। जब अनसार्ट पेपर हमने कराया था उसमें दिखाया था नेमिंग रिएक्शन भी क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे में आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर उसमें भी ये आ जाती हैं। इनको आप तैयार कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। घूम फिर कर ये घूमती रहती हैं, आती बट जरूर है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नाम वाली अभिक्रिया। ओपन अभिक्रिया क्या होती है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक केओच या NaOH से कराने पर। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, हमारे पास क्षार होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कराने पर हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हेलोजन क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, हेलोजन ग्रुप आपने पढ़े होंगे यहाँ पर, वही यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, हेलोजन हमारे पास एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता था, एल्कीन का निर्माण होता है। अब एल्कीन क्या होती है, जिनके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड डबल हो उसे क्या कहते हैं, हमें एल्कीन कहते हैं। एल्केन एक होता है एल्केन। एल्केन क्या होता है, जिनके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल हो उसे एल्केन कहते हैं। एल्कीन अल्काइन क्या होता है, जिसके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ट्रिपल हो उसे अल्काइन कहते हैं यहाँ पर। राइट, ध्यान रखना, का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक हमने हेलो एल्केन ले लिया यहाँ पर, हेलो एल्केन है यहाँ पर, ठीक है। लगा हुआ यहाँ पर Br क्या है यहाँ पर, आपने हेलोजन ग्रुप पढ़े, हेलोजन एलिमेंट पढ़े होंगे यहाँ पर, वही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए कि हमारे पास हेलो एल्केन है, इसका नाम एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, देखिए एथिल। अब क्या CH3 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। C2 को देखिए इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर। एथिल ये क्या होता है, C2H5 एथिल। अब यहाँ पर ये क्या होता है, एथिल होता है, C2H5 है यहाँ पर एथिल। अब यहाँ पर क्या एथिल, अब यहाँ पर Br लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर CH3 अगर लगा दें, CH3Br क्या होता है हमारे पास, मेथिल ब्रोमाइड होता है, ठीक है। क्या इसका नाम होता है, एथिल ब्रोमाइड। एक क्या हमारे पास एक क्षार है, यानी कि एल्कोहलिक KOH या NaOH भी ले सकते हैं यहाँ पर। इससे हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, हेलोजन तथा हाइड्रोजन निकल जाते हैं। देखिए हमने बताया पहले भी था, जहाँ भी आपको K दिखे Br दिखे निकल जाते हैं, ठीक है। OH निकल जाएगा यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा हमारे पास, एक H निकल जाएगा, ठीक है। एक H यहाँ से निकाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर CH2 बचेगा यहाँ पर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। क्यों लगा दिया, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है तो इसकी बैलेंसी 4 पूरी हो जाएगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दो ये हो जाएंगे बॉन्ड, तो 4 इसकी भी बैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसकी भी 4 बैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कार्बन की संयुक्ता 4 करनी होती है, ठीक है। क्या आपके पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास विलोपन अभिक्रिया होती है। इसी से थ्योरी बना देंगे। देखिए हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NOH से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और क्या होता है हमारे पास, हेलोजन तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, निकल जाते हैं, निष्कासन होता है यहाँ पर। बस इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। या दूसरी भाषा में आप थ्योरी बनाना चाहते हैं, जब हेलो एल्कीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारे पास एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए बुटज अभिक्रिया क्या होती है, बुटज अभिक्रिया देखिए एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं। क्या डालकर, सोडियम डालकर गर्म करते हैं, ठीक है। तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। एल्केन आपको बता ही चुके हैं क्या होती है, जिनके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल हो उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुटज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर। देखिए एल्किल हैलाइड लिए RX है यहाँ पर। RX इसकी जगह पर, R की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर R की जगह पर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, C2H5 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। X यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर, आयोडीन ले सकते हैं यहाँ पर, एंटीमनी भी ले सकते हैं यहाँ पर। इसका यूज आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पर। अब रिएक्शन आप एक बनाएंगे इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यही क्या हमारे पास एल्किल हैलाइड है यहाँ पर। सोडियम ले लिया यहाँ पर, 2 अणु सोडियम के ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको 2 बार लिख दिया, चाहे आप इसको काट दीजिए, चाहे होल 2 यहाँ पर लगा दीजिए, चाहे इस तरीके से लगा दीजिए यहाँ पर, जिससे आपको रिएक्शन
मतलब कि याद हो जाएगी इससे। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर 2Na(x) निकल जाएगा, 2Na(x) निकल गया, बचा क्या R बचा है यहाँ पर। आप चाहे इसकी एग्जाम्पल इसका किस तरीके से लिख सकते हैं। R की यहाँ पर क्या बताया हमने, R की यहाँ पर क्या ले, CH3 ले लें, देखिए CH3 ले लीजिए R की यहाँ पर, और X यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन ले लीजिए, Cl ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 2N जिंक का 3 लिखा, 2N जिंक का 3 लिखा हमने, और X यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर Cl लिया, R की यहाँ पर क्या लिया भाई, CH3 लिया यहाँ पर, CH3 लिया यहाँ पर, और ड्राई एथिलीन शुष्क ईथर, ड्राई एथिल लिखा हुआ है, शुष्क ईथर इसका मतलब होता है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया 2NaCl निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास CH3 बचा यहाँ पर, एल्केन प्राप्त हो जाएगा, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 बचा यहाँ पर, एल्केन प्राप्त हो गया, प्लस का 2NaCl निकल गया, 2NaCl नमक हमारे पास निकल गया यहाँ पर। इस तरीके से रिएक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होती है हमारे पास, बुट जब क्रिया होती है, क्या होती है बुट जब क्रिया, एल्किल हैलाइड को, ठीक है, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो हमें क्या बनती है, एल्केन प्राप्त होती है। इसी अभिक्रिया को बुट जब क्रिया कहते हैं। क्या होती है बुट जब क्रिया, जब एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर, ठीक है, सोडियम डालकर हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। इसी अभिक्रिया को बुट जब क्रिया कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए फ्रिक्लैंड अभिक्रिया, सिर्फ यहाँ पर जिंक आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम की जगह पर वही फ्रिक्लैंड अभिक्रिया होती है, सेम टू सेम है। एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में जिंक डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को फ्रिक्लैंड अभिक्रिया कहते हैं। वही सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, जिंक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, बस बाकी सब जिंक आते हैं, सेम टू सेम है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाता है, जिंक हो जाता है। एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में जिंक डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी अभिक्रिया को फ्रिक्लैंड अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए, वही सेम टाइम यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिख लेनी है, जिंक लिख लेना, वही उदाहरण लिख लेना। R की यहाँ पर CH3 ले लेना और X यहाँ पर Cl ले लेना, वही एग्जाम्पल इसके नीचे आप बना लेना, यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण लिखा एक रिएक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हमारे पास होगी, पहली रिएक्शन होगी हमारे पास, ये क्या दूसरी है, ये क्या तीसरी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चौथी, हुंसडी-कर अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के, ठीक है, सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हुंसडी-कर अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या बनती है, ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया था जहाँ भी आपको Ag दिखे और Br दिखे निकल जाएंगे, K दिखे Cl दिखे निकल जाएंगे, Na दिखे Cl दिखे NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और CO2 निकल जाएगा यहाँ पर, राइट। और N जहाँ दिख जाए N2 गैस उड़ जाती है बहुत जल्द, आप ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये क्या है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंसडी-कर अभिक्रिया कहते हैं। बस ये रिएक्शन लिख देना, इस तरीके से लिख देना यहाँ पर, ये फिक्स है, वरना आप प्रैक्टिस बार बार करना है, रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। इन्हीं में से 15 में से आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए पांचवी, हेल-वोलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में HVZ अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार रिएक्शन आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लगातार आने वाली रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। छपेगी 2026 डाल लीजिए यहाँ पर, 26 में आपके आएगी यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो या तीन नंबर में पूछी जाती है यहाँ पर, ये एक नंबर में पूछी जाती हैं, ठीक है। क्या होती है, बेकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, क्लोरीन या ब्रोमीन के, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न देते हैं। अभिक्रिया अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न देते हैं। यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या कहलाती है, HVZ अभिक्रिया। देखिए हमने यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल ले लिया यहाँ पर, और क्लोरीन ले लिया यहाँ पर, रेड फास्फोरस ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे ब्रोमीन भी ले सकते हैं यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए यहाँ से, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे और एक Cl निकालेंगे, HCl निकाल देंगे। हमने क्या बताया था, जहाँ भी आपको हाइड्रोजन दिखे Cl दिखे निकल जाते हैं भाई, एक Cl यहाँ पर दिख रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए तो HCl निकल जाएगा, और Cl जस्ट इसके ऊपर लगा दीजिए, CH2 और Cl जस्ट इसके ऊपर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, COO यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। मोनो पर एक पर जुड़ा हुआ तो इसीलिए एक पर जुड़ा हुआ Cl इसलिए मोनो लिख देते हैं यहाँ पर, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई लिखते हैं, तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसी टाइप से सिमिलर वही काम करना है Cl2 से क्रिया, इसको इधर उठाइए, फिर Cl2 से क्रिया रेड फास्फोरस लिख दीजिए यहाँ पर, वही काम करना है भाई। Cl यहाँ से उठा निकाल, सॉरी H यहाँ से निकालिए और Cl ऊपर जोड़िए, तो एक H यहाँ से निकालेंगे, एक Cl यहाँ से निकालेंगे, ये Cl निकल जाएगा और Cl इसको जस्ट ऊपर जोड़ दीजिए। यहाँ पर Cl पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, और Cl है यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर ये वाला, तो Cl2 हो जाएगा यहाँ पर, तो CH Cl2 बस जिनका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाई, दो है यहाँ पर, तो डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। फिर इसी टाइप से सिमिलर इसको उठाइए, फिर भाई Cl2 और रेड फास्फोरस लीजिए यहाँ पर, भाई यहाँ पर Cl एक यहाँ से निकालिए, एक H यहाँ से निकालिए, HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो CCl3 COOHCl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस तरीके से रिएक्शन आपको करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HBZ क्रिया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। यही रिएक्शन है, बार बार करनी है आपको, दिखने में बहुत बड़ी रिएक्शन 3 लाइनों में रखी है, लेकिन है कितनी सिंपल, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। यह दूसरी भाषा में आ जाती है रिएक्शन यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है, कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह रिएक्शन आ जाती है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है तो हमारे पास क्या बनता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इन्हीं की। अब देखिए छठी रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है जब दो एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाईफेनिल अणु बनता है। क्या बनता है डाईफेनिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। हमने देखिए दो एरिल हैलाइड के अणु ले लिए यहाँ पर, यह दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, और 2 सोडियम ले लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसको क्या हुआ यहाँ पर देखिए 2 N है यहाँ पर, 2 पहले ऑलरेडी 2 Cl है यहाँ पर, 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, 2 NaCl निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा लिटा दीजिए, इसको इस टाइप से जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि हमारे पास 2 बार लिखी हुई, देखिए 2 है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, तो इसको Cl 2 बार निकाल दिया, अब बचेगा इसको 2 बार है, 2 लिखा हुआ, तो 2 बार इसको इस टाइप से जोड़ दीजिए। यही हमारे पास क्या हो जाएगा डाईफेनिल बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा डाईफेनिल बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वीं रिएक्शन अब यहाँ पर गार्टनमैन कॉक अपक्रिया। क्या होती है गार्टनमैन कॉक अपक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण को AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में 90 ATM दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गार्टनमैन कॉक अपक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है गार्टनमैन कॉक अपक्रिया कहलाती है। क्या होता है जब CO व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 ATM दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गार्टनमैन कॉक अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास है बेंजीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर HCl ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और निर्जल AlCl3 और 90 ATM दाब हमारे पास, तो क्या बन जाता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है, HCl निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमने बताया था जहाँ भी HCl जिनको तुम निकाल दीजिए यहाँ पर, और C यहाँ पर H हर जगह होता है, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, हर जगह H होता है। अब बस इसके जस्ट ऊपर C है यहाँ पर CHO लगा दीजिए यहाँ पर, बस यही क्या हो जाएगा हमारे पास गार्टनमैन कॉक अपक्रिया हो जाएगी। नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 8वीं रिएक्शन रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड व PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, क्या कराने पर अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर यहाँ पर CH3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है हमारे पास एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया हमारे पास रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आप, ठीक है, इसका एसिड क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, इसका अपचयन कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास RCHO HCl बन जाएगा। मान लीजिए हमने R की यहाँ पर CH3 ले लिया यहाँ पर, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा Cl। इसका अपचयन करा देंगे H2 की उपस्थिति में यहाँ पर, इसको आप जिंक लिखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए CH3 R की जगह पर सिर्फ CH3 लिया हमने, CH3 और बाकी जिंक CH हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी HCl हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका नाम एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। CH3 से जो क्या होता है एस्टल्डिहाइड नाम होता है, बस हो गई रिएक्शन। इस तरीके से आपको करना है,
ठीक है। एक बार रिएक्शन आई थी, क्या हो कैसे प्राप्त करोगे एस्टिल क्लोराइड से एस्टल्डिहाइड, तो आप यहाँ पर आप चेंज करा देंगे, यहाँ पर बस प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इटार्ड अपक्रिया, क्या होती है इटार्ड अपक्रिया? टॉयलिन क्रोमिक क्लोराइड ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, ठीक है। इसी अपक्रिया को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। क्या होती है? टाइलिन होती है जो क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी अपक्रिया को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या है? टॉयलिन है हमारे पास एक ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड है, यहाँ पर क्या है, इसको ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर H2 निकल जाएगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है 2 H यहाँ से निकल देंगे, यहाँ पर H, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ पर। और इसको यहाँ पर जिंक कहती हूँ आगे हटाकर, इसको आगे हटाकर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर, या जिंक कहती रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी H2 से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर H2CrO2Cl2 निकल जाएगा और बेंजल्डिहाइड हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 10वीं रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या होता है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। होती है एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम के एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर क्या हमारे पास सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर इसके साथ गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, या ईथर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आर की जगह पर हमने C2H5, अब देखिए ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आर की जगह पर हमने क्या लिया C2H5, और यहाँ पर भी आर है तो इसकी जगह पर C2H5 ONI जिनको कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास आर की जगह पर सिर्फ C2H5 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डाईएथिल ईथर हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा यहाँ पर, NaBr निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे उसमें पूछी जाती है, 24/25 में पूछी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए रायमंड टेमिन अपक्रिया, वेरी मोस्ट वांटेड है ये, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्लोरोफार्मकोफिनॉल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे केओज इनोज के साथ गर्म करते हैं, केओज इनोज के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अपक्रिया को रायमंड टेमिन अपक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोफार्म है और क्या फिनाल है, एक क्षार ले लिया, इसके साथ हम गर्म करते हैं तो ये सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। हमने बताया था जहाँ भी आपको के दिखे, Cl दिखे, निकल जाता है, OH दिखे, H दिखे, निकल जाता है, बस निकल गया यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस करके हमने लिख भी दिया यहाँ पर 3 लगा दिया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर 2H2 लगा दिया यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफार्म ले लिया और फिनाल ले लिया। इसकी जब किस तरीके से थ्योरी बनाएगा, क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार, आप NaOH भी ले सकते हैं, NaOH या KOH यहाँ पर के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी अपक्रिया को रायमंड टेमिन अपक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 12वीं रिएक्शन, कोलेवे अपक्रिया। कोलेवे अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 इनकी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, 1 डिग्री एमीन बनती है यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक एमीन बनते हैं, और यह अपक्रिया कोलेवे अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कोलेवे अपक्रिया कहलाती है। देखिए हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हाइड्रोजोइक अम्ल है, यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या 1 डिग्री एमीन प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। हमने बताया था जहाँ भी N2 दिख जाए आपको 3 है तो हमेशा N2 के छूट जाती है, N2 और CO2 निकल जाएगा, COO निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राथमिक एमीन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर की जगह पर CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर CH3 COO, क्या हो जाएगा हमारे पास, एस्टिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल हमारे पास लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। बस यहाँ पर वही आर की जगह पर CH3 लिखना, बाकी सब जिंकाती हूँ यहाँ पर, बाकी सब जिंकाती हूँ, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप रिएक्शन 15 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस एल्डोल संघनन लिख लीजिए, 2026 से छपेगा, ठीक है, ये छपेगा, चाहे कोई सेट में छपेगा जरूर, अधिकांश सेट में छपता है। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के 2 एक अणुओं के बीच संघनन न करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। मिश्रित या इसी को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के ले लिया यहाँ पर। इतना आपको समझ में आता होता। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO,
HCHO होता है, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला। ठीक है, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CH3CHO, ये क्या होता है हमारे पास एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है। इसका होता है एस्टल्डिहाइड, इसको स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। इसको किस टाइप से लिखते हैं CH लिख दिया हमने यहाँ पर, 2 H थे यहाँ पर, और डबल बॉन्ड O लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड O यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है, और इसको यही इसी टाइप से इसी तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें क्या किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसको हमने बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर टूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको जिनका तो लिखा O कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा O। ठीक है, फिर क्या बचा यहाँ पर, O ऊपर चला गया यहाँ पर, बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ पर, तो CH2O CH2 इसमें जस्ट जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, और बाकी आगे वाला जिनका तो लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, यही क्या हमारे पास है क्रॉस एल्डोल संघनन है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। फिर देखिए केनिजारोव क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। केनिजारोव क्रिया क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल तथा एक बसी लम्ब बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारोव अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड एक क्षार ले लिया, इससे हम इसके साथ क्या करते हैं यहाँ पर 50% NaOH है यहाँ पर, इसके साथ हम गर्म करते हैं तो हमारे पास मेथिल एल्कोहल बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है यहाँ पर। ठीक, किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं यहाँ पर, इसको 50% NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है, बोल सकते हैं एक मेथिल एल्कोहल बनता है यहाँ पर। ठीक है, एक सोडियम फॉर्मेट बनता है यहाँ पर, इसी अभिक्रिया को केनिजारोव अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 15वीं रिएक्शन एल्डोल संघनन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। और इस नए यौगिक को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। 2025 में आया था एल्डोल क्या है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इस एक नया यौगिक बनाते हैं यहाँ पर, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं या इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। एल्डिहाइड में पहले लिख लीजिए, यहाँ पर आता है उसमें एल्डिहाइड, कीटोन में एल्डोल लिखिए यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड यानी कि एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, 2 अणु एस्टल्डिहाइड के ले लिया यहाँ पर, सांद्र NaOH ले लिया यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए CH3CH जिनका तीन का O है, इससे एक हाइड्रोजन निकालिए, इसमें जोड़ दिए CHOH, और बचा गया CH2 जिसका तीन इसको ऐड जोड़ दिए एक में। ठीक है, एक में हमने कनेक्ट कर दिया इसको, देखिए एक में ही क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखिए CH3 मर्ज कर दीजिए इसको, CH3CH लिखिए, और यहाँ पर एक H निकाल दीजिए, यहाँ पर OH इसमें लगा दीजिए, यहाँ पर एक H निकाल देंगे, OH इसमें बचा क्या CH2CH जो मर्ज कर दिए, इसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर कीटोन में यहाँ पर कीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3 होता है। इस वही सिमिलर काम यहाँ पर करना है। देखिए C है यहाँ पर COCH3। अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से करें, यहाँ पर भाई BaOH यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया यहाँ पर। देखिए C जिनका का यहाँ पर CH3 2 है, यहाँ पर 2 CH3 है, इसको इस तरीके से जोड़ दिया यहाँ पर भाई, चाहे उस तरीके जिस तरीके से इस तरीके से लिख देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसकी जस्ट आगे इधर CH3 लगा देना, CH3 एक इधर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3। अब देखिए CO यहाँ पर बचा एक H यहाँ से निकाल लीजिए, तो OH हो जाएगा यहाँ पर COH, बचाएगा CH2COCH3 इसको इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 रिएक्शन, इनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, इन्हीं में से आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।